नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तब हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आपको जैसे पता है कि बैंक निफ्टी की आज लास्ट वीकली एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से किस प्रकार मूव किया आज के दिन और निफ्टी ने किस प्रकार से मूव किया और निफ्टी यहाँ से कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। अब से हमारे वीडियोज में निफ्टी का ही सिंगल यहाँ से वीडियो आपके लिए आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से मूवमेंट दिया। यहाँ पे जो लेवल्स थे हमारे निफ्टी के, हमने जो उस प्रीवियस एनालिसिस में निकाले थे, लेवल्स हमारे फिक्स थे। अगर आप देखें ये 5 मिनट के अंदर हमारे लेवल्स हैं। 15 मिनट में टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारे लेवल्स हम निकालते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे मूव करता है और किस हिसाब से हमारे लेवल्स पे मूव किया। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के लिए हमने लेवल बताए थे, ऊपर के लिए पहला लेवल हमारा था 24,240। 24,240 के ऊपर यदि मार्केट जाएगा तो उसके ऊपर यदि 15 मिनट की ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ कॉल की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो तो 24,080। 24,080 का लेवल वो लेवल होगा यदि इसके नीचे मार्केट जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है और रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 24,000 होगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ से 23,800 तक भी हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम, बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिया और अच्छे मोमेंटम के साथ आप देख सकते हैं इस कैंडल के साथ ही मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। हमारी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो गई और पूरी ट्रेड की जर्नी को हमने यहाँ से पूरा ट्रेड किया। करीब करीब 23,500 तक ये मार्केट यहाँ से गया। और आप खुद देखते हैं कि 24,080 से आप 24,000 का भी लेवल माने तो 24,000 से यहाँ पे 23,500 तक मूव किया। 500 पॉइंट्स हमें यहाँ निफ्टी में देखने को मिले। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस जो किया था, कल के दिन हमारा वीडियो नहीं आया था कई निजी कारणों की वजह से, तो जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस भी हमने किया था, मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में ये बात बताई थी कि यहाँ से बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो 13 नवंबर से डिसकंटिन्यू हो रही है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से दे सकता है। बैंक निफ्टी ने कल के दिन में एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से दिया और आज के दिन तो आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ पे निफ्टी ने कितना बड़ा मोमेंटम हमें दिया है। हम आगे बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज हमें करीब करीब 500 पॉइंट्स यहाँ से ट्रेड करने को पूरे मिले और हमने उसको ट्रेड भी किया। और क्यों ट्रेड किया, किस वजह से ट्रेड किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मार्केट यहाँ से टेक्निकली चलेगा। मार्केट के जो टेक्निकली लेवल्स है मार्केट उनको फॉलो कर रहा है। जो फ्लक्चुएशंस का टाइम था वो अब निकल चुका है और मार्केट यहाँ से अब टेक्निकली जो लेवल बाय लेवल है, जो मार्केट के लेवल्स हैं, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट वहां से एक शार्प मूव नीचे की तरफ देगा और ऊपर की तरफ अगर अपने लेवल्स को ब्रेक करेगा तो वहां से एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देगा। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है या कल के दिन के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाने के लिए निफ्टी का जो लेवल होगा वो होगा 23,630। 23,630 के लेवल के ऊपर यदि निफ्टी यहाँ से जाता है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसके हाई को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा 23,700 और उसके बाद 23,800 तक भी टारगेट हम यहाँ से देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 23,500 होगा। 23,500 के लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहां पे रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है 15 मिनट की तो उसके लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जा सकते हैं। पुट की तरफ हमारे टारगेट्स यहाँ से बड़े नहीं होंगे। जो लास्ट टारगेट हमारा होगा पुट की तरफ वो 23,400 होगा। 23,400 पे जाके हम हमारी सारी पोजिशन वहां पे बुक कर लेंगे। अगर 23,400 का लेवल वहां से ब्रेक होता है और वहां पे 15 से 30 मिनट हम वेट करेंगे कि मार्केट उसके नीचे सस्टेन करे और फिर उस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ नीचे बड़े टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको एक एनालिसिस में बताया था मार्केट का जो निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है, जो मेन सपोर्ट लेवल है वो 23,400 है। 23,400 से 23,450 का ये जो लेवल है वो निफ्टी के लिए यहाँ पे एक बड़े सपोर्ट का काम करेगा। जो हार्मोनिक्स है उसके हिसाब से भी हमने ये लेवल निकाले हैं। जो आपके फिबोनाची जो लेवल्स है फिबोनाची के, उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये लेवल 23,400 से 23,050 450 का जो लेवल है यहाँ से एक बड़े सपोर्ट का काम ये निफ्टी के लिए करेगा। और निफ्टी कल के दिन इस लेवल से यहाँ से एक बाउंस मार सकता है और बाउंस मारेगा
तो हम अगर पुट की तरफ वहां से जाएंगे, नीचे की तरफ हमें ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखने। और मैं आपको ये बोलूंगा कि नीचे की तरफ आपको कंफर्मेशन के बाद ही अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप 23,400 के लेवल तक वेट कर सकते हैं। अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है और उसके नीचे 15 टू 30 मिनट अगर सस्टेन करता है तो फिर हम वहां से उसके कैंडल को लो को ब्रेक करने के बाद वहां से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 23,400 के आसपास यदि मार्केट आता है, निफ्टी अगर वहां से, तो एक बाउंस के चांसेस वहां से पूरे पूरे वहां से हैं कि वहां से निफ्टी एक बाउंस मार सकता है। और जो बाउंस वहां से आएगा वो एक शार्प मूव होगा। उसके अंदर अगर आपने पुट की पोजीशन ले रखी है तो उसके आपके जीरो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके प्रीमियम्स जल्दी डिके होंगे। और वहां से जो कॉल है, कॉल के प्रीमियम्स वहां से तेजी से बढ़ जाएंगे। ये था हमारा आज का एनालिसिस। मैं आपको फिर बोलूंगा कि यहाँ से अब हम एक बार पुट की तरफ देखना छोड़ देंगे और 23,400 के लेवल तक हम यहाँ पे नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम 23,400 के लेवल को यदि निफ्टी अगर ब्रेक करेगा और वहां सस्टेन करेगा तो उसके नीचे लो को ब्रेक करने के बाद ही हम वहां से नीचे की तरफ जाएंगे। नहीं, हम हमारा यहाँ से व्यू एक बार चेंज करेंगे। कल का जो 15 से 30 मिनट है स्टार्टिंग वाली, 15 से 30 मिनट हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट को सस्टेन होने देंगे कि मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए। उसके बाद जिस साइड मूव आएगा हम उस साइड मूव को ट्रेड करेंगे। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस, अब डेली एनालिसिस यहाँ से बंद कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी का हम यहाँ से एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी में आज इतना बड़ा मूव कैसे आया और क्यों आया, और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है, बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल कहाँ पे यहाँ से बन के निकल रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स ये निकाले थे हमने कल के दिन कि ऊपर जाने के लिए 51,600 और नीचे जाने के लिए 51,280। 51,280 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको बहुत दिनों से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पे मोमेंटम आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और आज हुआ भी ऐसा ही। बैंक निफ्टी हमारे लेवल को इस कैंडल के थ्रू हमारे लेवल को आज के दिन ब्रेक भी किया और उसके नीचे सस्टेन भी किया, और उसके लो को जो नेक्स्ट कैंडल है उसने ब्रेक भी किया। उसके ब्रेक करते ही हमारा यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो गई। ट्रेड स्टार्ट हो रही है, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर जो कि करीब करीब 51,300 के ऊपर आता है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और यहाँ से नीचे तक आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक लेवल बताया था 50,250। 50,250 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से एक बड़ा मूव देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने 50,250 के लेवल को यहाँ से ब्रेक भी किया है और उसको नीचे करीब करीब 50,200 के लेवल तक यहाँ से जाके आया है। आप यहाँ से अगर देखें तो करीब करीब 1000 पॉइंट का मूव हमें यहाँ से बैंक निफ्टी में देखने को मिला। 1000 पॉइंट का मूव हमें दोनों ही, अगर इंडेक्स देखें तो दोनों में मिला के हमें 1500 पॉइंट आज के दिन मिल गए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 1 या 2 दिन ऐसे आएंगे कि आपके पूरे महीने के या पूरे दिन के पॉइंट्स आपको दे के चले जाएंगे। आपको पूरे महीने या पूरे वीक आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले दिनों में मैंने आपको एक बैंक निफ्टी का एक लेवल बताया था नीचे की तरफ 47,500। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 50,250 के नीचे क्लोजिंग देता है, ये जो लेवल है यदि इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसके नीचे ओपनिंग होती है और क्लोजिंग देता है, तो वहां से हम यहाँ से 47,500 का हमारा जो नीचे का टारगेट है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ 50,500 के करीब आई है, जो फाइनल क्लोजिंग है वो 50,088 पे आई है अगर आप देखें तो। लेकिन मार्केट अगर कल ओपनिंग, हो सकता है कि कल मार्केट ओपन होते ही एक ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दे, जो 250 का जो लेवल है हमारा 50,250 का, उस लेवल को अगर गैप डाउन भी ओपन होके वहां से उस लेवल को एक शार्प मूव ऊपर की तरफ देके उसको ब्रेक कर दे, अगर उसके ऊपर यदि मार्केट 15 से 30 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो हम नीचे की तरफ वहां से ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट वहां से 50,250 का जो लेवल है उसको सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए हमें अब संभल के ट्रेड करनी होगी। अगर हमें बैंक निफ्टी में भी यहाँ से जो मंथली एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करनी है तो यहाँ से संभल के उसमें ट्रेड करनी होगी। 50,250 के लेवल के नीचे यदि सस्टेन करता है मार्केट तो ही हम यहाँ से नीचे की ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नीचे की ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।